आतंकवादी ने क्या है, औरतों को और बुजुर्गों को अलग कर दिया। जो जवान जवान लड़के थे उनको मतलब चुन चुन के मारा और नाम पूछ के मारा, आपका क्या नाम है, आपकी जाति क्या है, ऐसे उन्होंने मारा। बहुत ही दुखद कांड है जिसका हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास। तो वो घूमने गए थे कश्मीर, तो वहाँ इनके साथ हादसा हुआ है। किसी का बच्चा यंग जाए घूमने के लिए और वहाँ पे उसके साथ ये हो जाए, बहुत बड़ा हादसा है। अब इसके लिए तो सरकार को कोई विशेष कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि इस तरह की गतिविधियां रुके कश्मीर घाटी में। और तो क्या। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जयपुर का एक परिवार है, वो परिवार भी उजड़ा है। परिवार के युवक की वहाँ पर मौत हो गई और उसके बाद से उनकी सोसाइटी का ये पूरा मंजर आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी अफजल हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनकी इस रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। और हालांकि इस जो इमारत के पांचवी मंजिल पर उनका परिवार रहता है और परिवार में अभी केवल उनकी माता हैं और गिने चुने जो परिजन हैं वो यहाँ पर हैं। और देर शाम जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा तब जहाँ पर लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे समझते हैं इस युवक के बारे में। सर, आप क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? कितनी दर्दनाक घटना है, पूरा देश है वो उद्वेलित है। ये जो घटना है ये बहुत दर्दनाक है और बहुत जो कांड किया है बहुत ही दुखद कांड है जिसका हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अब जिसका भी परिवार है, जैसा भी है, सब यंग जनरेशन्स थी। जो कैजुअलिटी हुई है नॉट प्रैक्टिकल्स, बहुत अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। जयपुर का ये युवक है, आप कैसे इसको याद करते हैं? किस तरह से आपकी मुलाकात हुई हो कॉलोनी में, किस तरह से आप याद करें? ये इनके बड़े भाई हैं जिनके किशोर जी हैं जो यहाँ पे रहते हैं। इनके छोटे भाई हैं जो यूएई में रहते हैं। ये यूएई वाले यहाँ पे छोटे भाई घूमने आए थे, शायद चंडीगढ़ शिमला में, तो वो घूमने गए थे कश्मीर, तो वहाँ इनके साथ हादसा हुआ है। अब इनकी शादी अभी रिसेंटली हुई है 2 साल पहले। परिवार में कौन कौन है, कुछ जानकारी आप? बड़े भाई, भाभी और माँ हैं, मदर हैं उनकी। ये जॉब में थे, सर्विस में थे, क्या कर रहे थे? बिजनेस? ये यूएई में करते हैं, जॉब में थे। यूएई में जॉब करते हैं, कुछ दिनों के लिए आए थे। कुछ दिनों के लिए आए थे, अभी कुछ फंक्शन था उनका, फैमिली फंक्शन था, उसमें आए थे वो लोग, बस। कोई जानकारी कब तक इनका पार्थिव शरीर आ रहा है, क्या कुछ ऐसा? जहाँ तक हमको भी सरकारी से सूचना मिली है, बाकी आप लोगों से सूचना मिली है, शाम लेट नाइट आने का है, 8-9 बजे करीब का, और सुबह लेके जाने का है। बस यही न्यूज़ है हमारे पास भी। अमित अरोड़ा। तो अमित जी से बात हुई, इनकी कॉलोनी के रेजिडेंशियल इस जो बहुमंजिला इमारत है उसके बाशिंदे हैं। और किस तरह से परिवार है वो एक पल में बिखर गया। पर्यटन के लिए कश्मीर की वादियों में घूमने गए, यूएई में वो जॉब करते थे और वहाँ पर एक कायराना आतंकी घटना का शिकार होने के बाद पूरा परिवार बिखर गया है। और उस न केवल परिवार बल्कि इस पूरी इमारत में वो सन्नाटा, वो दर्द, वो मातम आप महसूस कर पा रहे हैं। जो पूरे देश भर का माहौल है आज इस वक्त में इस कॉलोनी में, इस रेजिडेंशियल पूरी इमारत के अंदर भी बखूबी शिद्दत से महसूस हो रहा है। कुछ देर में यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जिला कलेक्टर और तमाम लोग हैं वो आने वाले हैं। जब तक हमको ये पता नहीं था कि हमारे ये दोस्त है दिनेश उद्वानी, उनका भतीजा है ये, तो हमारे पारिवारिक फ्रेंड है ये, तब तक तो हमको ये भी पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। फिर बाद में जब पता लगा तो ये बहुत सुन के बहुत तकलीफ हो रही है। और ये मतलब इस तरीके की घटना हो रही है तो कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास। और अब तो बाकी तो सरकार को डिसाइड करना है कि कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें। तो हम अभी परिवार से मिलकर आए हैं तो कैसी, मतलब हम समझ सकते हैं क्या वेदना होगी, लेकिन शोक संतप्त है। और मतलब वो लोग बात करने की स्थिति में भी नहीं है। किसी का बच्चा यंग जाए घूमने के लिए और वहाँ पे उसके साथ ये हो जाए, बहुत बड़ा हादसा है। अब इसके लिए तो सरकार को कोई विशेष कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि इस तरह की गतिविधियां रुके कश्मीर घाटी में। और तो क्या कर सकते हैं। उनके परिवार में कौन कौन था, मतलब विवाहित थे क्या? विवाहित है, हाँ। उनकी शादी 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी उनकी। अभी दुबई रहते थे वैसे तो, परिवार यहीं का है, रहने वाले यहीं के हैं। तो आए हुए थे इंडिया घूमने के लिए, शादी थी एक, फिर वो वहाँ चंडीगढ़ में तो 5-6 दोस्त लोग ये शादी में आए थे। तो ये बाकी लोग तो सब चले गए, ये हस्बैंड वाइफ वहाँ चले गए घूमने कश्मीर। तो इनकी मिसेस तो कमरे में ही थी और ये कुछ खाने पीने का सामान लेने शायद बाहर आए थे, बाकी तो पता लगेगा। और तो उसी समय ये अटैक हुआ और उसी समय ये काम।
अभी क्या पार्थिव शरीर कब तक आएगा और क्या? उसको 8 सवा साढ़े 8 बजे तक जैसा कि बताया जा रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, अदर चैनल बता रहे हैं जी जी। 8:15 बजे तक इंडिगो फ्लाइट से आ रहा है वो। उसके बाद सुबह का डिसाइड 8:30 करेंगे 9 टाइम, बजे का 9 बजे का cremation। फ्यूनरल का टाइम। वो तो बहुत बढ़िया व्यवहार था, अच्छा बच्चा था, दुबई में कमाता था, खाता था। और ऐसे ही वो दोस्त की शादी में गए थे शिमला। वो दोस्त की शादी के बाद फिर वो कश्मीर गए घूमने। वहाँ कल ऐसा हादसा हो गया। आतंकवादियों ने क्या है, औरतों को और बुजुर्गों को अलग कर दिया। जो जवान जवान लड़के थे उनको मतलब चुन चुन के मारा उन्होंने, और नाम पूछ के मारा, आपका क्या नाम है, आपकी जाति क्या है, ऐसे उन्होंने मारा। रात 8 बजे के आसपास है वो पार्थिव शरीर यहाँ पर आ सकता है, जैसा कि हमें बताया गया है। और कल उनकी अंत्येष्टि होगी। पूरा देश उद्वेलित है किस तरह से आतंकी ये कायराना हमला हुआ है, और इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कश्मीर के आतंकी हमले पर क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो सन्नाटा है वो बहुत कुछ कह रहा है। अगर इस सन्नाटे में छिपी जो चीख है, जो आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं, तो महसूस कीजिए कि हिंदुस्तान के कई परिवारों में आज किस तरह का माहौल होगा, और जो सन्नाटा है वो दर्द की इंतहा को बयां करता है। सहयोगी अफजल खान के साथ विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी, जयपुर।